हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं अपनी। हम लोग एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के चेंजेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, वेरिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किन किन कारणों से एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू चेंज होती है, बदल जाती है। सबसे पहला रीजन हमने पढ़ा था कि हम जब अर्थ से हाइट पर जाते हैं किसी पर, तो उस हाइट पर भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तब हम डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में जाने की वजह से भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर हमने स्टडी किया था कि अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। मीन्स हमने पढ़ लिया था वेरिएशन इन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन कारणों से, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, इन सब कारणों से पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ अर्थ ऑन जी। जो अर्थ की शेप है, उस अर्थ की शेप की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं ग्रेविटी जी में, किस तरह के वेरिएशंस आते हैं, कितने वेरिएशंस होते हैं, कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम होती है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से कि ये जो अपनी अर्थ है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। ये एक परफेक्ट गोला नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जो ऐसे पोल पे इस तरीके से होती है, इक्वेटर पे ऐसे बल्जेस आउट ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है, पोल पे ऐसा होता है। इनसे इक्वेटर और पोल की जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है वो बदल जाती है। तो इस एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी हो जाती है और क्यों हो जाती है, उसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं है। हमें मालूम है कि ये वाला जो रेडियस है, यहाँ पर ये डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें हमने इक्वेटोरियल और पोलर रेडियाई के बारे में बात की है अर्थ के। तो ये जो अपना रेडियस है पोल के थ्रू और ये जो रेडियस अपना इक्वेटर का, इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है, जो इक्वेटोरियल रेडियस है, ये इक्वेटोरियल रेडियस बड़ा होता है इस पोलर रेडियस से। तो इस पोलर रेडियस से इक्वेटोरियल रेडियस के बड़े होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। कैसे सीखते हैं। आर ई इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन आर पी। अच्छा, कई बार ऐसा इस तरह का क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कितना बड़ा होता है। तो करीब जो इनके डिस्टेंस में डिफरेंस होता है वो करीब 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर का होता है। जो ये आर ई है, इक्वेटोरियल रेडियस है, वो इस आर पी से 21 किलोमीटर बड़ा है। दूसरी बात, तब डिस्टेंस बढ़ती है अर्थ के सेंटर से, हम लोग बात करते हैं तब डिस्टेंस बढ़ती है। तो डिस्टेंस बढ़ने से एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपका आर ई बड़ा है इस आर पी से, तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ई, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ई है वो छोटी होगी जी पी से। यानी आपकी इक्वेटर पर जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगी और जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल पर है वो ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन होता है, इतना डिक्रीमेंट, इतना चेंज आता है। दैट मीन्स जी इज लार्ज एट पोल्स देन इक्वेटर। ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये अपने वो 3 रीजन्स हो गए, 3 कारण हो गए जिनसे हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू में चेंज आता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था पिछले वाले पार्ट में, जो अपना शेप ऑफ द अर्थ वाला पार्ट था। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसको फिर से स्टडी कराता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। देखिएगा, ये अपना अर्थ वाला पार्ट हमने स्टडी किया था। मान लेते हैं ये अपनी अर्थ है जिसका रेडियस आर है, और यहाँ पर हमने जो एक एंगल बनाया था, एंगल बीटा, तो उस एंगल बीटा से यहाँ पर एक मास m हमने रखा था। तो जो मास m यहाँ पर रखा था, उस मास पर लगने वाला जो इस डायरेक्शन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया था अपना mr ओमेगा स्क्वायर कॉस बीटा। बट इसी का एक दूसरा कंपोनेंट भी हमने लिया था। वो दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था, उस कंपोनेंट को हम कह रहे थे mr ओमेगा स्क्वायर साइन बीटा। भाई हमने इसके बारे में तो कंप्लीट स्टडी कर ली थी कि जो अपना कॉस बीटा वाला पार्ट होता है, इस कॉस बीटा वाला पार्ट में इस तरीके से था। ये जो कॉस बीटा वाला पार्ट होता है, इस कॉस बीटा वाला पार्ट से क्या चेंज आए थे जी में। बट हमने mr ओमेगा स्क्वायर साइन बीटा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि इस mr ओमेगा स्क्वायर साइन बीटा को हम कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि इसे बहुत नेग्लिजिबल चेंज क्रिएट करता है, बहुत कम चेंज होता है जिसको हम स्टडी नहीं करते, इसके बारे में हम डिस्कशन ही बहुत कम करते हैं। बट आपसे कई बार पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि क्या अपने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट mr ओमेगा स्क्वायर साइन बीटा अर्थ के सेंटर को चेंज कर सकता है क्या।
तो आंसर है हाँ, ये mr⍵² sin बीटा अर्थ के सेंटर को चेंज कर सकता है और अर्थ का सेंटर है वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर ये ऐसा शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी जो ये शिफ्टिंग है अर्थ के सेंटर की, वो अर्थ के सेंटर की शिफ्टिंग इससे होती है। तो ये वाला पार्ट हमने ये वाला कंपोनेंट स्टडी किया था, ये वाला पार्ट छूट गया था। उससे क्या होता है, ओनली जो अर्थ का रेडियस है वो चेंज हो सकता है, अर्थ का रेडियस चेंज हो सकता है, इट्स नॉट रेडियस सेंटर, चेंज इन सेंटर। ये अपनी जो कंप्लीट डिटेल थी हमने अब ख़त्म कर ली है। अब एक ग्राफ हम स्टडी करेंगे और उस ग्राफ में हम सीखेंगे कि किस किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू चेंज होती है डिस्टेंस के साथ, वेरिएशन इन ग्राफ बिटवीन, या हम ऐसा कह सकते हैं वेरिएशन, ये चेंज इन जी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एनी हाइट, अर्थ टू एनी हाइट h। देखना यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, ये थोड़ा सा खास ग्राफ है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस वाले एक्सिस पर यानी कि y एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं ग्रेविटी g की वैल्यू को, यहाँ पर हम ले रहे हैं रेडियस r को, रेडियस r मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं डिस्टेंस को हम कह रहे हैं। तो ये g के बीच और ये डिस्टेंस के बीच ग्राफ है, डिस्टेंस के बीच। बच्चों थोड़ा सा खास बात यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और ये जो r है, इनका रिलेशन कैसा होता है, मीन्स अर्थ का जो सेंटर है ये अपनी अर्थ है, अर्थ के डेप्थ में तब हम जाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम इस पॉइंट पर गए तो जो ये वाला पार्ट है ये हो जाता है r-d, अगर हम d डेप्थ पर जाते हैं तो ये जो r-d है, इस कंप्लीट r-d को हमने स्मॉल r सपोज किया हुआ है। तब हम हाइट h पर जाते हैं, यहाँ हम किसी हाइट h पर जाते हैं तो ये वाली जो हाइट h है, ध्यान देंगे ये जो हाइट h है और ये जो r है, तो ये टोटल हाइट मिला करके r बन जाती है, जिसको हम कहते हैं r+h, और ये अपना r-d वाला पार्ट आ जाता है। अब हम चेक करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होती है, उस g की वैल्यू क्या होती है, तो उसका वैल्यू होता है g m/r²। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इसमें, तो ये जो अपना g वाला पार्ट है, ये g वाला पार्ट इस r के साथ कैसा रिलेटेड है, ये g इस r के साथ इन्वर्स रिलेशन में है 1/r²। लेकिन तब हम अर्थ के सेंटर की बात कर रहे होते हैं, तब हम अर्थ के सेंटर में अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, इसके इनसाइड पार्ट में, यहाँ डेप्थ में जा रहे होते हैं, तो इसका रिलेशन कैसा होता है उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, तो ये वाला पार्ट इंटरनल वाला पार्ट होता है, वो होता है z = यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो इस m को लिखते हैं, उस m को लिखते हैं z ρ × 4/3 πr³ यहाँ से इसका ये सब कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। ये जो g का रिलेशन आता है वो g का रिलेशन आ जाता है डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको बताई है। यहाँ पर किस चीज़ को कांस्टेंट रखा है, मास कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी। इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें डेंसिटी इज कांस्टेंट क्वांटिटी, डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो इन दोनों में ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है, कहाँ, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ। ये जी इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, कहाँ पर, अर्थ के अंदर की तरफ, सेंटर से और अर्थ के सरफेस तक आते हैं तो डायरेक्टली रिलेशन होता है। तब हम इस सरफेस से किसी हाइट h पर जाते हैं तो इसका रिलेशन इन्वर्सली हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमने सीखा कि ये जो r है, ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये जो डिस्टेंस r है, इसको हम स्मॉल भी ले सकते थे। ये जो r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू g के साथ कैसे रिलेटेड है, तो आंसर है ये इस तरीके से रिलेटेड है। दोनों कंडीशन में आपको स्टडी करनी चाहिए, मास कॉन्स्टेंट हो तब भी और डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो तब भी, राइट। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये अपना अर्थ का सेंटर है O। यहाँ से तब हम डिस्कशन करेंगे कि ये सरफेस तक जाता है तो सरफेस तक डायरेक्टली रिलेटेड होता है ऐसे, ये इसका डायरेक्ट रिलेशन हुआ।
तब ये एग्जैक्ट अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाता है r रेडियस के बाद, तब ये आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इसका रिलेशन 1/इनवर्सली r² हो जाता है, ये ऐसे। तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका अर्थ है और इस अर्थ के सेंटर तक यहाँ की कंडीशन थी, ये ऐसा पूरा गोला यहाँ तक बनाना चाहिए हमें, और ये इसके साथ साथ इस तरह का ग्राफ, ये यहाँ से ऐसे ग्राफ होता है। सो दिस इज़ बेसिकली ग्राफ बिटवीन दिस। ये हमने अब स्टडी कर लिया है आज कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कंप्लीट चीज़ें कि कैसे क्या क्या चेंज होते हैं, कितने चेंज होते हैं, और उन चेंजेस के बारे में सब कुछ फॉर्मुलेस और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब अपना जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि बहुत खास है। और उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी स्टडी की थी, अब तक की स्टडी कर रहे थे हम लोग, F = g/m/r² वाली, ये पॉइंट मास की स्टडी थी। अब इसके बाद की जो स्टडी होगी उस कंडीशन में हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास, पॉइंट मास नहीं, अगर लेंथ मास है, एरियल मास है, सरफेस है, उससे किस तरह के फोर्स और किस तरह की इंटेंसिटी के बारे में चर्चा होती है, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे।